ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ क्यों नहीं कढ़िया जाता, इस नूं लैके चरणजीत सिंह चन्नी ने जो बयान दिता है तुसी खुद ही सुन लवो। सवाल है कि 1984 लेकर अभी आप लोगों ने कहा कि कांग्रेस सिखों के साथ खड़ी है। आज जगदीश टाइटलर को राउज़ावनी कोर्ट ने अब आरोप तय करने की बात की है। पार्टी उनको क्यों नहीं निकालती? आप लोग अभी तक उनको साथ लेकर गाहे बगाहे आपकी स्टेज पर भी नजर आते हैं, तो पार्टी फिर सामाजिकता और एक समरसता का संदेश क्यों नहीं देती उनको पार्टी से निकाल के? हम देखिए, जो दंगे हुए और जो अटैक हुआ, हम उसके लिए एक बार नहीं कांग्रेस बहुत बार माफ़ी मांग चुकी है कि वो कांग्रेस के टाइम में हुए। जो हरमंदर साहब पे अटैक हुआ वो गलत था, ये कांग्रेस मान चुकी है और माफ़ी भी मांग चुकी है। और जिसको सज़ा देनी है, अब 10 साल से बीजेपी है, बीजेपी उन लोगों को क्यों नहीं सज़ा देती और उनकी बात उछालती है लेकिन उन लोगों को सज़ा नहीं देती जो उसके लिए जिम्मेवार हैं, जो यहाँ दंगे हुए। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ हम खुद कह रहे हैं, मैं AICC के ऑफिस में बैठकर कह रहा हूँ कि 84 में जो अटैक हुआ हरमंदर साहब पे वो गलत था, तो बीजेपी क्यों नहीं मानती कि जो 84 में अटैक हुआ उसको कराने के पीछे बीजेपी का एक बहुत बड़ा आंदोलन था और बीजेपी ने प्रेशराइज़ किया कि हरमंदर साहब में फ़ौज भेजी जाए। जो बीजेपी के लीडर हैं उन्होंने एक जुलूस निकाला कि हरमंदर साहब में फ़ौज भेजी जाए। कांग्रेस की सरकार ने सिखों के आगे गोडे टेक दिए हैं, ये क्यों नहीं वहाँ भेजते फ़ौज को। और बीजेपी अडवाणी जी ने अपनी बुक माई कंट्री माई लाइफ में इस चीज़ को इंडोर्स किया है कि उन्होंने एक आंदोलन चलाया, जहाँ बीजेपी ने और बहुत सारे आंदोलन चलाए। वहाँ एक आंदोलन ये भी था कि हरमंदर साहब में फ़ौज को भेजकर वहाँ जो लोग हैं उनको पकड़ा जाए, उनको मारा जाए। ये ऑन रिकॉर्ड है। तो यहाँ तक कि RSS के एक नेता जिनको भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला, उन्होंने कहा कि जो ये दंगे यहाँ हुए वो परिणाम था आक्रोश का और गुस्से का, जिनको उन्होंने जायज़ ठहराया है। तो कांग्रेस ने माफ़ी मांग ली है। बीजेपी इन दंगों को कराने में, बीजेपी और RSS हरमंदर साहब पे अटैक कराने में कब माफ़ी मांगेगी? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा रोल था उसकी आप कब माफ़ी मांगोगे? कांग्रेस ने माफ़ी मांगी है। आज भी मैं कहता हूँ कि गलती की गई कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस के राज में दंगे हुए इसलिए माफ़ी उन्होंने मांगी है। लेकिन गुजरात के दंगों की कौन माफ़ी मांगेगा? ये भी आज एक सवाल है। मैं फिर भी गुजरात पे नहीं जाना चाहता, मैं पंजाब पे ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि पंजाब की बात इन्होंने की है। इसलिए जो अटैक हुआ उसमें बीजेपी और RSS का भी उतना ही हाथ था
इसलिए उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए। इफेक्ट तो आने वाले समय ही बताएगा, लेकिन मैं उससे टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि दूसरी पार्टी के लोग हैं, वो अपने तरीके से अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो उनसे क्या इफेक्ट पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। चांदी साहब, एक सवाल इधर से है। आपने कहा कि आडवाणी जी के प्रेशर में हरमंदिर साहब पर सेना घुसी, लेकिन उस समय सरकार तो इंदिरा गांधी जी की थी। आप कहना चाह रहे हैं कि वो बीजेपी के प्रेशर में इंदिरा गांधी जी मैं ने ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी आरएसएस ने एक माहौल क्रिएट किया देश में कि जो उस समय की कांग्रेस की सरकार थी वो अटैक नहीं कर रही अकाल तख्त पे, और जहाँ ये अटैक के और कारण उन्होंने किए होंगे वहाँ सबसे बड़ा एक ये भी कारण था कि जी पूरे देश में इन्होंने आंदोलन चलाया और जुलूस निकाले, आडवाणी जी ने उनको लीड किया, ये भी एक कारण बना। उसके लिए बीजेपी और आरएसएस को सिखों से और हरमंदिर साहब पे जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। देश विरोधी ताकतें वो हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं, जो देश को बांटना चाहती हैं, वो देश विरोधी हैं। राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो देश को एकता करना चाहता है, इकट्ठा करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है। धन्यवाद।